प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से जबकि हम आपके पास आए हैं ताकि खुदा के कलाम से वाबस्ता हो सके। गुज़श्ता दिनों से आप सुनते आ रहे हैं ये खूबसूरत सी बात खुदा की जो खुदा ने हमारे जहन पे रखी और वो हमने आपके साथ लो पेश करी, और हम चाहते हैं वो सी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं ताकि आपको बरकत मिले। और वो बात थी मत्ती रसूल की इंजील के 5वें बाब की 5वीं आयत में यीशु मसीह तालीम दे रहा है। ही इज नॉट प्रीचिंग बट नाउ दिस टाइम ही इज टीचिंग। और ये मेरे और आपके लिए बड़ा वाजिब है कि हम इस टीचिंग को हासिल करें। जितने बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी टीचर उनको टीचिंग देती है और वो सीखते। और आजकल तो बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं क्योंकि मोबाइल पे उनको टीचिंग मिल रही है। यीशु मसीह नहीं बोल रहा, लेकिन आज यीशु मसीह कलाम आपसे बोलेगा और ये आपके लिए टीचिंग है।
और ये बड़ी खूबसूरत बात है। खुदा बाप ने 8 चीजें मेरे आपको बताई और उसमें ये तीसरी चीज है। पहला था जो दिल के करीब है, दूसरा है जो गमगीन है, और तीसरा है मुबारक है वो जो हलीम है। मुबारक है वो जो हलीम। ये हलीम शब्द, ये हलीम शब्द इतना सुहाना लग रहा है और खुदावन यीशु मसीह ने इस शब्द को लिया है। और गुज़श्ता कई हफ्तों से आपने सुना है कि खुदा का कलाम बता रहा है मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। अगर आप इस जमीन के वारिस बनना चाहते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया था, खुदा बाप आपको इस जमीन का वारिस नहीं बन, क्योंकि बाइबल में लिखा, मैं भी सोच रहा था, मैंने पीछे भी आपको बताया है कि ये आसमान तुम्हारे की तरह लिपट जाएगा, जमीन खुदा के हुजूर से भाग जाएगी, सूरज काला हो जाएगा और चांद खून बन जाएगा और सितारे टप टप करके जमीन पे गिर पड़ेंगे। अब बताइए, जब जमीन भाग जाएगी तो मैं और आप कैसे वारिस बनेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि खुदावन ने प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में और मुकाशरों में 21 बाब की पहली आयत से 2 आयत तक इस तरह लिखा है कि फिर मैंने आसमान से नए आसमान और नई जमीन को ऊपर से उतरते हुए देखा और वो यरूशलेम को ऐसा आरास्ता देखा सजावट से, जैसे कि एक नई दुल्हन दूल्हा के लिए होती है। आपने मालूम है कि जब शादी होती है तो दुल्हन ही सबसे ज्यादा तैयार होती है और खुदा बाप चाहता है हम भी उसी तरह तैयार होके जाएंगे। और जब हम चाहते हैं कि अब बाइबल बताती है कि जब नया आसमान और नई जमीन ऊपर से आ रही है तो खुदा बाप हमें उसका हिस्सा बनाना चाहता है। वहां पे ये इस तरह लिखा है 3री आयत से, फिर मैंने तख्त पर से किसी को बुलंद आवाज से कहते सुना कि देखो खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा। इस जमीन पे शायद आसमान का खुदा हमारे साथ नहीं रह रहा है, उसकी रूह हमारे साथ रह रही है, बट ऑन दैट टाइम खुदावन खुद हमारे साथ सकूनत करेगा। ही विल ड्वेल, वो राज्य करेगा हमारे बीच में, सकूनत करेगा। जैसे एक बाप अपने बेटे के साथ सकूनत करता है, जैसे एक औरत एक आदमी के साथ सकूनत करती है, जैसे बच्चे माँ बाप के साथ सकूनत करते हैं, खुदा बाप भी आपके साथ सकूनत करेगा। और फिर वो, और यूं लिखा है जब सकूनत करेगा तो ना तो हमारे आंखों में आंसू निकलेंगे तो हमें पहुंच डालेगा, क्योंकि ना तो वहां पे आ है, न दर्द है और न नाला है। लेकिन मैं आपका ध्यान उस जगह वो दिला सकता हूं कि जहां से आपको बड़ी बरकत मिलेगी। और वहां लिखा है 7वीं आयत से पढ़े, वो आला जो नया आसमान आ रहा है, वो जो नई जमीन आ रही है, सुनिएगा जी, जो गालिब आए। अब देखिएगा, जो गालिब आए, और हिंदी में लिखा जो जय पाए, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस। वो इन चीजों के बारे। मैं आपसे जमीन की नहीं कर रहा, यहाँ तो 2 गज जमीन के लिए भी हजारों रुपए देने पड़ते हैं और वो भी कुछ सालों बाद छिन जाती है, उसमें किसी और को दफना दिया जाता है। लेकिन बाइबल में लिखा जो गालिब आए वो इन चीजों का वारिस। वो इन चीजों के बारे। क्या नया आसमान नई जमीन, मालूम कौन? जो हलीम होगा। अब आप सोचिए, मैं आपको 2-3 हफ्ते से बता रहा हूं कि हलीम हलीम बनो, हलीम बनो। हलीम वो जो सब कुछ सहता है, और इस शब्द ने मेरे जीवन में काम करा है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के लिए, जैसे भेड़ ऊन कतरने वाले के आगे चुप या खामोश खड़ी रहती है, और वैसे ही मेरा यीशु रहा। उसने बर्दाश्त किया और मुंह ना खोला। इसलिए तुम ना तो इस जमीन के वारिस बनने, ना उसके बनेंगे, क्योंकि हम हलीम नहीं है। जितने खुदा के लोगों उन सबको दुख मिलेगा, वो सब सताए जाएंगे, वो परेशानी के आलम होंगे, लेकिन जितने हलीम होंगे, और जो हलीम होगा वो गालिब आएगा, और जो हलीम नहीं होगा वो गालिब नहीं आएगा। यू ओवरकम एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया की हर चीज पे गालिब आए। दुनिया आपको तंग करेगी, दुनिया आपको परेशान करेगी, दुनिया आपको तहस कर देगी, दुनिया आपका जो वजूद में मिटाना चाहेगी। लेकिन बाइबल में लिखा है नया आसमान नई जमीन पर जब वो आएगा तो वो वारिस होगा जो गालिब आएगा। आगे पढ़िएगा जी। और मैं उसका खुदा हूँगा। कौन? और मैं उसका, जो गालिब आएगा मैं उसका खुदा। जितने गालिब नहीं आएंगे, सलीब टाक के, मैंने बहुतों को देखा है, लंबी लंबी सलीबी टाके रहते हैं। अब तो वो और लोगों की तरह ये मोतियों की माला पहनने लगे। इनसे कुछ नहीं होता भाई मेरे। हलीम बन जाओ। हलीमियत की
बातें करो, हलीमियत की जिंदगी गुजारो, तो लिखा तब मैं उनका खुदा होऊंगा। हाँ जी, और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों हाँ, और बेईमानों मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों, हाँ हरामकारों, हाँ, जादूगरों, बड़े ध्यान सुनते जाइए सारी बातें। जादूगरों, बुत परस्तों हाँ, और सब झूठों का भाग, सब झूठों, झूठ तो ऐसे निकलता, मुंह से यूं निकल जाता है। सब झूठों का भाग, वो आला नहीं, नए आसमान नहीं, जमीन नहीं। हाँ, हमें तो वहां पे गालिब आएंगे तो हमें वो मिलेगा, और लेकिन जो गालिब नहीं आएगा, जो बुज़दिल होगा, जो हरामकार होगा, जो जिनाकार होगा, जो झूठ बोलता है, वगैरह वगैरह वगैरह, सुनिएगा वो कहां पर होंगे। हाँ, उनका भाग आग और गंधक से उनका भाग आग और गंधक की जलने जलने वाली थी, यानी वो झील कभी बुझेगी नहीं, वो आग कभी बुझेगी नहीं। ये दूसरी मौत। ये दूसरी मौत है। यहाँ तो मरोगे मरोगे जमीन पे, वो नए आसमान में भी मर जाओगे भाई। खुदा बाप उठा के आग के भट्टे में डाल देगा। आप हैं यीशु मसीह के मानने वाले, मैं खुश हूं कि आप यीशु मसीह के, लेकिन आपने कभी हलीम नहीं बने, इसलिए जब वहां पर आप तख्त के सामने खड़े होंगे तो उठा के आग और गंधक की झील में डाल देगा। आप हलीम बनने की कोशिश करिए, और हलीमियत इंसान की जिंदगी में बने रहे। खुदावन ने यही चीजें तो मेरे आपको सिखाई है। एक दिन पतरस कहने लगा, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए। यीशु मसीह ने कहा, बेटा ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा हो। अगर किसी ने मेरे लिए कुछ छोड़ा तो उसको इस दुनिया में 100 गुना और उस दुनिया में हमेशा की जिंदगी मिलेगी, जो वहां का वारिस होगा। वहां की जिंदगी खत्म नहीं हुई, यहां की खत्म हो जाएगी। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, यहां पे एक लिमिटेड टाइम है, लेकिन वहां की जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। और वहां तो यूं लिखा 1000 साल तक राज्य करेंगे खुदा यीशु मसीह के साथ। लेकिन पहले हलीम तो बन जाइए। आप राज्य करने की सोच रहे हैं, हलीम बनिए। व्यवस्था विवरण इस्तिस्ना, ड्यूटरमनी चैप्टर 4 एंड वर्स 20, कुछ ऐसा लिखा है जी। लेकिन खुदावन ने तुमको चुना, खुदावन ने तुमको चुना, और तुमको गोया लोहे की भट्टी। बड़े बड़े ध्यान सुनिएगा, ये उन लोगों से बातचीत हो रही है जो मुल्क मिस्र से निकल कर आए। लाखों लोग थे, खुदा ने 1-2 को नहीं चुना। अगर 1-2 को चुनता तो बाकी को वहीं छोड़ जाता। उसने कहा था मूसा ने, हम यहां में एक भी नहीं बचेगा, हम सब जाएंगे इबादत करने, और अपने जानवर को भी ले जाएंगे, जानवर को खुद भी ले जाएंगे। फिर से पढ़िएगा यारी आई जी। लेकिन खुदावन ने तुमको चुना, लेकिन खुदा ने तुमको चुना, और तुमको गोया लोहे की भट्टी, तुमको गोया लोहे की भट्टी से निकाल के लाया है। मिस्र से निकाल लिया, हाँ जी, ताकि तुम उसकी मिरास के, ताकि तुम, द गॉड चूजन अस। गौर करिए, आप क्या थे पहले? आप निकम्मे थे, बदकार थे, नालायक थे, गुनहगार थे, फिर भी खुदा ने चुना, और चुनकर क्या बनाया? वारिस बनाया। खुदा बाप आपको अपना वारिस बनाना चाहता है। तभी तो जब उसने कहा, मैं तुम्हें लोहे की भट्टी से निकाल के लाया हूं। सुनिएगा, जब उसने हमें चुना, वारिस बनाया, कैसे? एक्सोडस, निर्गमन, खुरूज की किताब 19वां बाब और 5वीं आयत में ऐसे लिखा, पढ़िएगा जी। तो अब अगर तुम मेरी बात मानो, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, खुदा बाप क्या कह रहा है। सो अगर अब तुम मेरी बात मानो, मेरे अहद पे चलो, तो तुम सब कौमों में से, तो तुम सब कौम, एक कौम नहीं है, बहुत सी कौमें, तुम सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मिल्कियत तुम ही मेरी बनोगे। खास मिल्कियत बनोगी। और जब हम खास होते हैं, वारिस वही कहलाता है जो उसका खास होता है। मिल्कियत उसी को मिलती है जो उसका खास होता है। खुदा आपको आग के भट्टे से निकाल के लाया, खुदा आपको गुनाह आलूदा जिंदगी से निकाल के लाया, खुदावन आपको दलदल में से निकाल के लाया, चट्टान पे लाके खड़ा करा, इसलिए कि आप उसके खास बन जाएं। आप आम नहीं हैं। You are not an ordinary people in the sight of the God, but you are so precious people in the sight of the God. हम खास मलकियत हैं। खुदा ने ये नहीं कहा था मूसा बहुत अच्छा, इसी को खास मलकियत करो, हारून उसका भाई बड़ी मदद करता, मैं उसको करूंगा, मरियम इसकी बहन है, इसने इसको पाला है गोदी में लेकर। नहीं नहीं, ये नो, उस जमाने में उसने दातान, कोरा, अबेराम जैसे लोगों को भी
भट्टे में से निकाल के लाया था। जो निकम्मे थे और जो मूसा के खिलाफ खड़े रहते थे, खुदा ने चाहा था वो भी खास मलकियत बने, लेकिन उन्होंने ना चाहा क्योंकि वो हलीम नहीं बने। अपने साथ 250 लोगों को लेकर जमीन के अंदर दस गए। खुदा बाप नहीं चाहता कि आपके साथ वैसा सलूक करे। खुदा बाप आपको बरकत की जिंदगी देना चाहता है। खुदा बाप आपको बचा के रखना चाहता है और चाहता है आपके जरिए से आप ही नहीं, आपका खानदान बचे। जब वो सूबेदार जो पहले मार रहा था, बड़ी पिटाई कर रहा था, कपड़े फाड़ दिए, उनके हाथ पांव काट में ठोक दिए और उठा के बिल्कुल आखिरी वाली कोठरी में डाल दिया। लेकिन जब वो हलीम बना तो बाइबल में लिखा है खुदा ने उसके सारे घराने को नजात दे दी। हलीम बन जाइए, खुदा के पास आइए, खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। यही इस्तिस्ना किताब, व्यवस्था विवरण किताब और उसका 9वां बाब उसकी 29वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा, पढ़े जी। 9वां बाब 29वीं आयत, जिस आखिर ये लोग तेरी कौम और तेरी मिरास है, जिनको तूने अपने बड़े जोर और बुलंद बाजू से निकाल के लाया। आखिर तेरे ये जो लोग हैं, कुछ हादसा हुआ है वहां पर, और लेकिन आखिर तेरे लोग ना, ये तेरी मिरास है। खुदा का बंदा मूसा बता रहा है, ये तेरी और मिरास है जिनको तू निकाल के लाया है। खुदावन आपको वो काम को छोड़कर अपने पास लेकर आया ताकि हम उसकी मिरास बने। आपको याद है यीशु मसीह ने एक दिन कहा, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, फरिश्तों के साथ आएगा, तो वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। सबसे पहले उसने भेड़ से बात करी और भेड़ से कहने लगा, आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, तुम उस बादशाह में शामिल हो और तुम उसके वारिस बनो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए बनाएगी। खुदावन ने भेड़ों को कहा। अब आप देखिए, भेड़ भी हलाल होती है, उसे भी लोग इस्तेमाल करते हैं। बकरी भी या बकरा भी हलाल होता है, उसे भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बकरे और बकरी को कहा है ये हलीम नहीं होते। बकरी हलीम नहीं है, भेड़ हलीम है। चीखती नहीं है, मिमियाती नहीं है, चुप रहती है। तो उनको उस बादशाह का वारिस बनाया है। आप बनना चाहते हैं उसके वारिस, तो आज आपको और मुझे एक काम करना है कि हम खुदा की निगाह में भेड़ बने। कैसे? मतलब भेड़ ने क्या करा? भेड़ का काम होता है दूसरों को सुख देना। बकरी के ऊपर तो बाल ही नहीं होते, भेड़ के ऊपर बाल होते हैं और जिससे ऊन बनता है, और ऊन से ठंड के अंदर गर्माहट आती है। भेड़ अपना ऊन देती है, बकरी कुछ नहीं, अपने सींग मारती है। आप कौन से वाले हैं? दूसरों का ख्याल करने वाले या सिर्फ अपना ख्याल करने वाले? तभी तो कहा, मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा था पानी पिलाया, मैं नंगा था कपड़े पहनाए, मैं बेघर था तुमने घर में उतारा, मैं बीमार था तुम मुझे देखने आए, मैं जेल खाने में था तुमने मेरा ख्याल रखा। यह है भेड़ का काम। अगर आप ये कर रहे हैं तो खुदा बाप आपको बरकत देने जा रहा है। कलाम में सुनिएगा, खुदा ने 5000 लोगों को जब जाने लगे और देखा शाम हो गई, धुंधला छा गया, तो खुदा बाप ने कहा नहीं पीछे, और उसको दया तरस आया। और जब तरस आया तो कहा इनको खाना खिलाओ। अब देखिए, जब कभी आप घर में हो और आप बैठे हो और आपके यहाँ कोई आ जाए तो आप कहें भाई अब तो ये जाने में इन्हें टाइम लगेगा, नहीं तुम इन्हें खाना खिलाओ, तो हो सकता है घर वालों का मुंह थोड़ा सा उतर जाए। चेलों के साथ भी ये हुआ। लेकिन कलाम बताता है खुदा ने उनको रोटियां खिलाई, और मैं खुदा का शुक्र हूं, खुदा ने हमारी कलीसिया में ऐसे लोग दे रखे हैं जो हर इतवार खुदा के लोगों को खाना खिलाते हैं। ये भेड़ वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि भेड़ ही वारिस होंगे भाई। भेड़ वाली हालत में आ जाइए, बकरी मत बनिए। खुदा बाप आपको ऊंचाई का जीवन देने जा रहा है। आप खुदा के लोग हैं। कुलसियों का पहला बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़िएगा। ऐसा लिखा है, और जब हम हलीम बन जाएंगे तो क्यों करें? बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ, किसमें? ज्योति में, इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड, खुदा की रोशनी में। हम वो लोग, इब्राहिम जो कि मुकद्दस, याकूब जो मुकद्दस, इसहाक जो मुकद्दस। तभी तो खुदा बाप ने मूसा से कहा था, कहना, जब तेरे वो कह रहे मुझसे लोग पूछेंगे मैं क्या कहूंगा, कहना कि नहीं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब को खुदा ने मुझे भेजा है।
और बाइबल लिखा है, फिर से पढ़िएगा, आज बड़ी ध्यान से सुनिएगा। अगर बाइबल नहीं है आपके पास, पढ़ें। और बाप का शुक्र करते हाँ हैं, हाँ जिसने हमको इस लायक किया हाँ। कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का ओहो हिस्सा आपको भी एक हिस्सा मिलेगा। कभी कौन मिलता नहीं है कि हिस्सा किसी को। बड़े लोग आपस में टकराते हैं, भाई भाई में, बहन बहन में बड़ी तकरार होती है। अरे हिस्से में लो, मिरास का हिस्सा बनना चाहते हो। अब जैसे मैं, मेरे 2 बच्चे हैं, कल को भी दुनिया से चला जाऊं तो जो मेरी मिरास होगी तो उसमें ये कोई कि एक जम के बैठ जाएगा नहीं। अगर जिसको जरूरत है उसको हलीम बनना पड़ेगा। जोर से कुछ नहीं ले सकते। खुदा बाप भी उन्हीं को वारिस बनाएगा जो हलीम होंगे। और खुदा बाप ये तो चाहता है कि हम नूर में मुकद्दसों के साथ उस मिरास को हासिल करें जो दुनिया ने, जो खुदा बाप ने दुनिया बनने से पेशतर बनाई है। सिर्फ हलीम बन जाइए, अपने दिल को खाली कर दीजिए। खुदा बाप बने। देखिए वो आसमान का खुदा था, मैंने पहले भी आपको बताया। हालांकि वो खुदा की सूरत पे था, लेकिन उसने अपने आप को खुदा के बराबर होने की चीज ने, बहुत बार तो हम समझ रखते हैं, अरे बड़ा भाई तो क्या है, हम भी इसके बराबर हैं। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा मैं खुदा के बराबर नहीं बनूंगा। और कलाम में लिखा है, और खुदा ने जब वो हलीम बना, कैसे हलीम बना? हम हक पाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह की तरह पांव नहीं धोते दूसरे के। पांव धोने का मतलब है बिल्कुल ही नीचे हो जाना। यही तो काम हम नहीं करते हैं, इसलिए हमें मिरास नहीं मिल रही, इसलिए हम उसके वारिस नहीं बन पा रहे। खुदा बाप आपको अपनी बरकतों से नवाजना चाहता है, और चाहता है कि आप जब आसमान पाए तो एक हिस्सा आपका हो। यीशु मसीह यही तो कह के गया है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जब मैं आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। किनको ले जाएगा? हरामकारों, निकम्मों, बदकारों, जनाकार वगैरह वगैरह के उनको नहीं ले जाएगा, हलीम लोगों को अपने साथ ले जाएगा। और उसने कहा जहां वहां ले जाऊंगा और तुम्हें अपने साथ रखूंगा, क्योंकि जहां पर मैं हूं वहां तुम भी हो। भैया हलीम बन जाओ, मेरी बहन हलीम बन जाओ। मुंह को सिल लो, होंठ सिल लो आप अपने। कितने दुख मिले, कभी होंठ ना खोले। हल्की सी बात पर हमारी अस्तीनें ऊपर हो जाती हैं। हमें हुआ क्या? एक पलंग इधर ही तो खड़ा कर दिया। मैंने तेरे को 1 गेट पे देखा था, ये वाली बातें, जहां मेरा बचपना गुजरा है। एक दीवार इधर से उधर हो जाए, अजी शाम को डंडे चलते थे। किसी में हलीमियत नहीं थी। खुदा ने आपको हलीम बनाना चाहता है। सहो, दुख सहो, क्योंकि लिखा है अगर दुख सहेंगे तो बादशाह करेंगे। कहां पे? जो खुदा ने बनाई है आपके लिए। खुदा आपको ऊंचाई का जीवन देना चाहता है। कुलसियों को 3 बाब उसकी 24वीं आयत के ऊपर पढ़िएगा, सुनिएगा। तुम जानते हो हो कि खुदावन की तरफ से, हाँ तुम जानते, मालूम ये वो लोग हैं जो मेरी तरफ खुदा की खिदमत कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खुदा घर में आके झाड़ू लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो खुदा खादिम की बाइबल उठा के चलते हैं। ये वो लोग हैं जो खुदा खादिम घर में आता है तो उसको वो दर्जा देते हैं जो किसी को भी नहीं दिया जा सकता। ये खिदमत है। ये क्या है? खिदमत है। जी पढ़िएगा दोबारा। क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावन की तरफ से इसके बदले में तुमको मिरास मिलेगी। किसके बदले में? हलीम बनने के बदले में। आप बहुत रईस हैं, आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन आप हलीम बन गए। कोई देख के भी नहीं करे यार इतना, इसके बाद 6 गाड़ियां हैं, ये फिर भी स्कूटी पे आ रहा है। बाइबल लिखे जो खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा उनको क्या देता है? मिरास देता है। तभी तो कह रहा था दाऊद, मैं हर वक्त खुदा के नाम को मुबारक मानूं। कैसे ये कोई कि मैं गीत गाऊंगा, स्तुति करूं? ना 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 ना। जब कोई ऐसा आदमी आ जाएगा जो मुझे दुख देगा तब भी मैं उसके नाम को मुबारक कहूंगा। वो मेरे थप्पड़ मारेगा तब भी मैं उसके नाम को मुबारक कहूंगा। वो मेरा सब कुछ छीन लेगा तब भी मैं उसको मुबारक कहूंगा, क्योंकि तुम जानते हो इसके बदले में तुम्हें मिरास मिलेगी। खुदावन आसमान से आपको मिरास देने, नया आसमान ला रहा है। वो ये तो चला जाएगा। नई जमीन ला रहा है, यही भाग जाएगी खुदा के सामने से। नया सूरज ला रहा है, नई चांद ला रहा है। और वहां पे लिखा सूरज की जरूरत नहीं होगी, चांद की भी जरूरत नहीं होगी, कि खुदावन यीशु मसीह का जलाल रोशनी से भी भरपूर होगा। खुदावन आपको ऊंचाई का जीवन पे लेके जा रहा है। आइए दुआ करें। तो आप खुदा से इल्तिजा कर सकते हैं, खुदा बाप मुझे हलीम बना। घुटनों पे भी टिक सकते हैं, खड़े होके भी दुआ कर सकते हैं।
बहनें अपने सर को ढक सकती हैं, हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े हो सकते हैं। मेरे साथ दुआ करिए। खुदा बाप, हम तेरे पास आते हैं शुक्रगुजारी के साथ कि तूने आज एक बार फिर हमें सिखाया है और चिताया है कि हम हलीम बने, ऊपरी तौर से हलीम न बने बल्कि बातिनी इंसानियत में, पोशीदगी के आलम में भी हम हलीम बने रहे, ताकि हम तेरे को अच्छे लगे और तुमको अपनी विरासत का एक हिस्सा बनाए। हम सबको बरकत दे। हमारी हर गलती, हमारा हर कसूर, हमारा हर गुनाह जो हम लोगों से जाने और अनजाने में हुआ है, माफ कर दे खुदा बाप। और ये माफी आसमान से मिले ताकि तेरा फजल हम पर हो और तेरा इत्मीनान हमें मिले, ताकि हम खुश और खुर्रम रहें और खुशी खुशी इस दुनिया से अलविदा करें, ये सोचकर कि आसमान पे हमें मिरास मिलेगी। वो नया आसमान, वो नई जमीन, वो नया यरूशलेम जो हमारे रहने के लिए बनाया गया है, उसमें हम खुदा के साथ रहेंगे। हम सबको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले। नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना, नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना, नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423।